हमारी सर्वश्रेष्ठ है, हम समस्त इच्छाओं से रहित। जो मेरे प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो मेरे गुरु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। अपनी इच्छाएं पूर्णतः खत्म करो। हम क्यों कहें भगवान मुझे यह बनना है, हम कहें यह कि भगवान ये बता तू मुझे क्या बनाना चाहता है। मैं तेरी मर्जी से चलना चाहता, मैं अपनी योग्यता नहीं जानता हूँ, लेकिन हे प्रभु तू मेरी योग्यता जानता है। माँ से नहीं कहना कि तुम्हें यह भोजन कराओ, माँ से यह पूछना। कई बार माताएं पूछती बेटा क्या खाना है, कभी भूल कर बता मत देना। कभी माँ पूछे बेटा क्या खाना है, कभी भूल कर बता मत देना। एक ही शब्द कहना है, तू माँ है, जो खिलाएगी वह खाना है। बोले जहर खिला दूँ तो, बोले ये बता दे तू मेरी कौन है, बोले माँ हूँ तो मंजूर है। बहुत बड़ी भक्ति प्रकट होती है। हम यही तो भूल करते हैं, अपनी मांग रखकर, अपनी शर्तें रखकर, अपनी इच्छाएं रखकर। हमारी इच्छाएं बहुत छोटी हैं महानुभाव, बहुत छोटी। ये बड़े आदमी जो लोग होते हैं ना, ये बहुत आगे की खोपड़ी होती है इनकी, बहुत आगे की खोपड़ी होती है। इनके चंगुल में फंसना, ये अपन को फंसा देते हैं और स्वयं बरी हो जाते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, ये बहुत बहुत दिमागदार होते हैं। ये हारी बारी जीत जाते हो और जीती बारी हार जाते, बहुत आगे का। इसलिए इनसे कभी अपनी इच्छाएं, वो चाहते हैं कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम बोलो क्या चाहते हो। एक बहुत बड़े आदमियों की मोनोपोली बता रहा हूँ। उसमें भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, माँ बाप भी हैं, एक प्रकृति भी है। इसकी सबसे बड़ी मोनोपोली है, एक प्रकार तो वो व्यक्ति हैं जिनसे ये खुश होती नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अपन लोग भक्तों में हैं, इनके प्रति ये बहुत कूटनीति खेलती है। प्यारे बेटे से, प्यारे भक्त से, प्यारे शिष्य से। वो मोनोपोली को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं फंस मत जाना, कहीं पकड़ में मत आ जाना, नहीं तो बेटा बहुत सस्ते में। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल से कुछ गलती हो गई, तो बीरबल से कहा बादशाह ने, देखो तुमसे गलती हुई है कि नहीं, बोले साहब हुई है। तो बोलो तुम्हारी पंचायत कहाँ की बनाई जाए, किस पंचायत का फैसला सुनोगे तुम। तो बीरबल तो बहुत आगे खोपड़ी थे, उन्होंने राज्य में सबसे छोटा सा गांव था गरीबों का, जंगल में आदिवासियों की पंचायत थी, बहुत गरीब लोग थे। बोले साहब हमें वो पंचायत जो फैसला सुनाएगी मंजूर है। राजा ने कहा बीरबल तू मेरा मंत्री है, इतना नहीं कह सकता था कि राजा साहब आप जो सुनाओ मंजूर है, इतना ही बोल देता है जो सुनाओ मंजूर है। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैंने ये नहीं बोला। बोले साहब ये बात बताऊंगा, अभी तो पहले तो आपने पूछा तो मैंने कह दिया। पंचायत हुई, आदिवासियों के सामने केस रखा गया। उस पंचायत ने कहा बीरबल को 500 मोहरों का दंड दिया जाए। दूसरा पंच कहता अरे 500 मोहरे, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा, कहाँ तक देगा 500।
क्योंकि उन आदिवासी पंचों ने कभी 500 देखे ही नहीं थे। नहीं नहीं आप 100, नहीं नहीं 100 बाल बच्चों वाला है। अंत में 5 मोहरों का दंड दिया गया। 5 मोहरों का दंड के साथ एक पंच कहता, साहब 5 मोहरें एक साथ कहाँ से लाएगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, 5 मोहरें किस्तों में दी जाएं। अब 5 मोहरें किस्तों में दी जाएं, फैसला हो गया। 5 मोहरें किस्तों में दी जाएं, चले गए। अब बादशाह पूछे, अब बताओ बादशाह बीरबल क्या बात है? बोले राजा साहब आपने देखी पंचायत फैसला, 5 मोहरें भी किस्तों में और आपके पास भेज दे तो आपको तो क्या मोहरों की कीमत है, 5000 लगा देते, कितनी लगा देते, क्योंकि आपको तो कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी ऐसी भूल अपन भी कर बैठते हैं। ये डर अपन को भी हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं बड़े लोग हैं कुछ का कुछ आदेश दे दें, कुछ कह दें तो नहीं। जब अपने जीवन में ऐसा आए तो एक बार अपना मन बनाओ। वो कहेंगे, माँ बाप कहेंगे, माँ कहेगी बोल आज तुझे क्या खाना है, बोल आज तेरा जन्मदिन है क्या चाहिए है, बोलना मत। बोले माँ पापा आज तो वह चाहिए है जो तुम्हारी इच्छा हो, आज तो वह खाऊंगा जो तू खिलाएगी। मैं अपनी इच्छा से तो नहीं खाऊंगा, मैं अच्छी इच्छा से तो नहीं मांगूंगा, तेरी जो इच्छा हो वो खाऊंगा। उस दिन बहुत बड़ा प्रसाद, माँ की इच्छा के अनुसार खाना, माँ के इच्छा के अनुसार चलना। मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसे ही कभी भगवान के सामने आना, भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। हम कर पाए पूरी या ना कर पाए वो उसकी बात की बात है। पहला तो एक बार समर्पण कर दो, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, सब तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। वो मिटा दे तो मिट जाना। वो कुछ भी कर सकता है, पर पहले देख लेना कौन है, तुम्हारा कौन है, और फिर वो जो करे हर चीज को तैयार रखना। मैं तो कहता हूं जब किसी बड़ों के सामने समर्पित हो तो ये मान के चलना ये मेरे प्राण ले लेगा। अच्छा मत सोचो, ये मत सोचो कि हमारा भगवान है हमें अच्छा करेगा, नहीं, सबसे बुरा करेगा। मैं इसी थिंकिंग वाला हूं, मैं कभी अच्छा सोचता ही नहीं। बड़े लोग अच्छा करेंगे मैं कभी नहीं सोचता, भगवान मेरा अच्छा करेंगे मैं कभी नहीं सोचता। जो तुम्हें करना है तू जो करेगा वह मंजूर है। देख ले मैं बुरा कर दूं तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि आप बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, माता पिता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जहर भी खिला सकते हैं। बेटा देख ले मैं जो खिलाऊं वो खाना पड़ेगा। हाँ माँ मैंने यहाँ तक भी सोच लिया है कि तू मुझे जहर दे सकती है, इससे नीचा तो कुछ नहीं खिलाएगी ना। इतनी खाने की हिम्मत है तभी मैंने तुझे माँ कहा है, और जो तू खिलाएगी वो खाने के लिए कहा है। ये मत सोचना कि माँ मुझे अमृत खिला देगी, माँ मुझे अच्छा खिलाएगी, माँ मेरा अच्छा करेगी। इस माध्यम से यदि तुम माँ के पास जाते हो तो ना तुम बेटे हो ना वो तुम्हारी माँ है। ये तो पशु भी जाते हैं, ये मेरे माँ बाप है, मेरा अच्छा करेंगे,
मेरे जीवन का विकास करेंगे, मेरे जीवन में कभी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे माँ बाप हैं, ये तो सबको मालूम है। और ऐसा तो कौन व्यक्ति, पड़ोसी बेटा कह देगा कि भाई मैं माँ मानता हूं क्योंकि तू मेरा अच्छा कर देगा। अच्छा सोच करके माँ बाप मत बनाना, अच्छा सोच करके माँ बाप को अधिकार मत देना कि मेरा अच्छा करेगा। ये सोच करके करना, माँ बाप मेरे बुरा कर सकते हैं, बहुत बुरा कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, जहर दे सकते हैं। तब आपका समर्पण क्या है? मेरी परीक्षा थोड़ी कठिन है, तुमने इतने दिन में प्रवचन सुना हुआ, सबकी झक्कियां खुल गई। अभी तक तो यही लोग कहते थे कि महाराज माँ बाप वही हैं जो अच्छा करते हैं, माँ बाप के संबंध में क्या विचार करना, वो तो कभी स्वप्न में बुरा करते ही नहीं है। मैं इन सब बातों में नहीं आता। ये समर्पण की भाषा नहीं है, ये लोभ की भाषा है, ये व्यापार की भाषा है। ये मेरे अच्छा करेंगे, आप तो ये निर्णय करो मेरे माँ बाप मेरा सब कुछ मिटा देंगे, सब नाश कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर माँ के पैर छूकर कहो जो तू कहेगी वही होगा। 3 बार वचन मांगेगी, माँ वही होगा जो तू कहेगी, ले ये जहर पी ले। तुझे कैसा लगा? बोले मेरे गुरुजी ने पहले ही सिखा दिया था कि माँ जहर भी दे सकती है तो मैं पीऊंगा। क्योंकि हम पहले ही सोच के आए कि माँ जहर भी देगी, दे सकती है तो भी मैं मना नहीं करूंगा, पी जाना महानुभाव, गारंटी मेरी है तुम मरोगे नहीं। लेकिन किसके हाथ से है? नहीं, और किसी के हाथ से पी लो तो मालूम। हाँ, माँ के। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने क्या गजब की खोज की है, क्या गजब की खोज। जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि, तह पुग्गल कम सुदयम नवज दे नानी। पूज्यवर ने श्री समय सार में ऐसी खोज करके रख दी। बोले जहर से क्यों डरता है? जहर भाग्यवानों को मिलता है। जहर के लिए तो बहुत बस शर्त है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है जहर? वैद्य दे रहा है। वैद्य यदि वैद्य तो सही है कि नहीं? वैद्य तो सही है, वैद्य तो सही है। आज तक उसकी दवाई से कोई मरा नहीं है, आज तक की उसकी दवाई से कोई कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पक्का है। देख लो कोई पर्स, नहीं साहब आज तक कुछ हुआ ही नहीं सब। लेकिन आज पता नहीं क्यों वो जहर दे रहा है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं वैद्य पे कोई शक? बोले कोई शक नहीं, पी जाओ, मरोगे नहीं, बीमारी भाग जाएगी। लेकिन वैद्य के हाथ से, माँ के हाथ से, पिता के हाथ से है। श्री राम ने यही तो कहा था, जब पिताजी बोलने को तैयार नहीं है, कोप भवन में जब कैकेयी ने दशरथ की ऐसी हालत कर डाली, दशरथ कहते हैं मैं तो राम को वनवास का आदेश नहीं दूंगा। ठीक है, राजगद्दी नहीं दूंगा, ये बात अलग है, लेकिन मेरे मुंह से तो वनवास शब्द नहीं निकलेगा। रामचंद्र जी को पता चला, पहुंच गए, बोले पिताजी क्या बात है? पिताजी रोते रहे, कुछ नहीं बोले, क्योंकि कैसे कह दे बेटा तू राजगद्दी छोड़ के वनवास चला जा। वे बार बार मूर्छित हो गए।
वहाँ दो के अलावा कोई था ही नहीं, महाराजा दशरथ और महारानी कैकेयी। और किसी को मालूम नहीं था कि रात में हंगामा क्या हुआ, किसी को पता नहीं। कोप भवन में जाकर के बैठ गए, दशरथ उन्हें मनाने गए। राजा रानी के बीच के कमरे में कोई था नहीं। कोई तो बताओ, पिताजी बोलने को तैयार नहीं। तो रामचंद्र जी माँ से पूछते, माता कैकेयी आप बताओ क्या बात है, माँ पिताजी को क्या हो रहा है? बोले इस सब के कारण तुम्हारा मोह है, पिताजी को आपसे मोह है। वो नहीं बोलेंगे तो माँ आप बोल दो, आप बोल दो, मुझे तो माँ और पिता एक से ही हैं। बोले तू मानेगा क्या, मेरी बात मानेगा? बोले माता आपने राम पर इस संदेह कैसे कर लिया? मैंने तो आज तक एक ही नियम लिया है कि मेरी माँ और मेरे पिता जो कहेंगे उसी के लिए मेरी जिंदगी है। आपके लिए जी रहा हूँ, आपके लिए ही मरूंगा। मैंने तो कभी अपने लिए जिए ही नहीं। अच्छे जो बेटे होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, जैसे हमने कल परसों कहा था, अपने लिए नहीं कमाते, अपने लिए कुछ नहीं करते। उनके 24 घंटे एक ही बात आती है, मेरा जो कुछ भी होगा हमारे पूज्य पुरुषों के लिए होगा। वो तीन होते हैं, एक सांसारिक पूज्य पुरुष, एक सामाजिक पूज्य पुरुष और एक पारमार्थिक पूज्य पुरुष। तीन पूज्य पुरुषों के लिए जो जीता है वही इसका जीवन सार्थक है। और इन तीनों को जो अपने लिए उपयोग करता है उसी का नाम दुर्योधन और रावण है। मैंने कहा था ना कल, रावण बराबर धर्मात्मा कोई हुआ नहीं, फिर भी उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि वो धर्म के लिए नहीं था, धर्म उसके लिए था। वो बड़ों के लिए नहीं था, बड़े उसके लिए थे। महानुभाव, पहले भी मैंने एक बार कहा था, जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, जो कुछ भी, कभी भी ये भाव मत करना कि ये मेरे लिए है, इनका सहारा मुझे मिल जाए, इनका सहारा मुझे मिल जाए, ये मेरे संकट में काम आवे, ये मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। कभी भाव मत करना। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना कि माँ बाप मेरी जिंदगी में काम आएंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। नहीं, एक ही भाव सोचना, मैं अब अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी करूंगा। भगवान से भी कभी मत कहना हे भगवान मेरे काम आ जाएं, पारसनाथ मेरे काम आ जाएं। नहीं, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं। सदा एक ही भाव करना, मैं सदा भगवान के काम आ जाऊं। जो भगवान चाहेगा वह, मैं जो चाहता हूं भगवान वो नहीं, जो तू चाहता है वो मैं करूंगा। जो मैं चाहता हूं हे भगवान तू मत करना। मैंने एक बार भगवान से कहा था, मैंने भगवान आजकल आप भक्तों की बहुत इच्छाएं पूरी करने लगे हो। भक्त जो मांगता है सब कह रहे हैं इच्छा पूर्ति भगवान। बाजार में बड़ी चर्चा है कि भगवान के सामने मैंने जो इच्छाएं की सब पूरी हो गई, जो संकट आया वो सब दूर हो गया। कहीं ये आदत, कहीं ये आशीर्वाद मुझे मत दे देना। कभी मेरे मुंह से भी निकल जाए तो भगवान तू नियम ले ले, मैं नियम नहीं लूंगा। भगवान को नियम दिलाया मैंने, भगवान को नियम दिलाया। एक बार एक महाराज को नियम दिलाया था, छोटे से तुम्हारे जैसे एक महाराज थे,
सुना दो संस्मरण। वो महाराज लोगों की आदत क्या होती है, नियम दिलाने की। जैसे पूछो ये नियम ले लो, ये नियम ले लो, ये नियम ले लो, अपन दूर रहते थे। इसी नाम महाराज के पास जाएंगे, वो नियम दिला देंगे। तो कई लोग जो दोस्त अच्छे थे सब, उन्होंने महाराज से कह दी वो बाहर बैठे, वो आएगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं आता? वो कहता महाराज नियम दिलाते। तो मैं बोले बुलाओ उसको। तो मैंने दरवाजे पे खड़े होकर, पहले आप नियम लोगे, हमें नियम तो नहीं दोगे? इतने अच्छे महाराज थे वे। उन्होंने कहा अच्छा तू अंदर आ जा, मैं नियम लेता हूं कि तुझे कोई नियम नहीं दूंगा, बस। मान गया अब आप अच्छे महाराज हो। पर महाराज से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऊपर हम सबसे कहते हो कितने बढ़िया महाराज हैं। और मुझे अब हंसी आती है, महाराज को नियम दिलाया। दुनिया के तो महाराज नियम दिलाते हैं, और मैं कितना खतरनाक था कि महाराज को नियम दिलाया। आप नियम लो पहले, कोई नियम नहीं दोगे। कैसी स्थिति बन जाती है। और महाराज भी इतने अच्छे थे, उन्होंने बिल्कुल सीधे से, ठीक बेटा तू क्लास में तो आ, बैठ तो सही, एक बार तू पास तो आ, फिर देखता हूँ। तो मैं ठीक है। उन्होंने कोई नियम नहीं दिलाया, और आज कितने नियम हो गए। और वो नियम दिलाते तो मचाते ही नहीं। कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है। कभी कभी तो मैंने भगवान से कहा, भगवान देखो आपकी जो आदत बन गई है ना, जो भक्त आया उसने छत्र चढ़ाया, शांति धारा की, नारियल चढ़ाया, विधान चढ़ाया, उसकी इच्छाएं आजकल आप सब पूरी करने लगे हो। बाजार में काफ़ी चर्चा है। और आप ध्यान रखना भगवान, कभी भूल करके भी दुख में, परेशानी में मैं कभी तेरे से कहूँ कि भगवान मेरा संकट दूर कर दो, बहुत संकट में हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो, तो भगवान आपकी आदत के अनुसार मेरी इच्छा पूर्ति मत कर देना, मेरा संकट दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। दादागिरी देखना, दुनिया तो डरता है कि भगवान नाराज नहीं हो जाए, और मैं क्या दादागिरी दिखा रहा हूं। भगवान यदि मेरा संकट दूर कर दिया आपने और मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यदि मुझे खुश रखना है तो, कौन से बोल रहा हूं? भगवान से। यदि तू मुझे खुश रखना चाहता है तो हे प्रभु तू एक नियम ले ले, मेरी इच्छा कभी पूरी मत करना। हे भगवान तू एक नियम ले ले, तू मेरा संकट कभी दूर मत करना, कभी मत करना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। और भगवान आप नाराज हो जाओगे तो बहुत जल्दी मान जाते हो, और मैं भगत हूँ, भक्त नाराज हो जाएगा तो शायद आपको मनाने में पसीना आ जाएगा। आप तो बहुत जल्दी मान जाते, मुझे मालूम है। थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ूंगा, थोड़ा रोऊंगा, भगवान पिघल जाते। बड़ों की ताकत कितनी थी, बड़ों में ज़्यादा ताकत नहीं होती। एक कुड़की, एक धमकी दो, थोड़े से रोने बैठ जाए, अरे भगवान बेटा बेटा कोई बात नहीं। धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात कितने जल्दी मान जाते थे। 2 मिनट, बड़ों को मनाने में कुछ नहीं लगना। आजकल के छोरे छोरियां अपने माँ बाप को 2 मिनट में मना लेती है। उसने मम्मी पापा देख लो, आप सोच लो, नहीं मानते हो तो हम, अरे नहीं नहीं, नहीं बेटा नहीं, नहीं। भगवान तुझे मनाने में क्या लगा है, तू 2 मिनट में मान जाएगा। करुणावान है, दयालु है, तू क्षमा का भंडार है, तू तो सदा से बड़े बड़े अपराधियों को भी तूने माफ कर दिया, बड़े से बड़े लोगों को तूने गले लगाया है। लेकिन मैं यदि नाराज हो गया तो भगवान सोच लो, मनाने के लिए कितना ऊंचा उतरना पड़ेगा।
बालक को देखा जब वो नाराज हो जाता है बालक, तो माँ आगे चल रही है, बेटा जल्दी जा, मुझे जल्दी जाना, वो पैर फैला के बैठ जाता, नहीं आना, वो माँ को लौटा लेता है, बेटा आजा, नहीं नहीं आना। माँ 10 कदम आगे निकल गई, लौट के आती है बेचारी, और जैसे ही लौट के आई चल देता है पट्टा। बोले पहले ही आ जाता, कैसे आ जाता, मुझे ये दिखाना था कि तू मेरे अंडर में है, मैं तेरे अंडर में नहीं हूँ। ईगो, बड़ा अहंकारी होता है बालक, इतनी मान कसाई होती है बालक में, इतनी मान कसाई, उसने माँ को 10 कदम पीछे लौटा लिया और कुछ नहीं, बस जैसे पीछे आया बस मुंह शह नहीं हो रही, और जैसे पीछे वो चल देता है पट्टा। तो बच्चे को मनाने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा, बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप मुझे नाराज मत करना। भगवान ने कह दिया, मेरी क्या पड़ी है, मेरे दरवाजे तो लोग गिड़गिड़ाते हैं, सो मैं उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ, मिन्नत मांगते हैं, रोते हैं, गाते हैं, इसलिए मैं उनके संकट दूर करने के आशीर्वाद दे देता हूँ। मुझे क्या पड़ी, तू नहीं कहता तो मत कर। बड़ा ठाकुर आया, नहीं करूंगा तेरी क्या, मैंने कहा बस यदि तुमने नहीं किया तो मैं खुश रहूंगा सदा। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा कहने का कारण क्या था, क्यों कहना पड़ा ऐसा। मैंने भगवान जी को बोले, बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है, देख कभी ना कभी तो जरूरत पड़ी जाएगी, बेटा ऐसे संकट में पड़ेगा, फिर तू चिल्लाएगा तो मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी वचन दे चुका हूं, और कभी तेरी इच्छा पूरी हो गई कि कुछ मांग लूं तो फिर क्या होगा। मैंने कहा भगवान नहीं, मैंने कहा भगवान देखो भगवान, मैं छोटा आदमी हूं, छोटा सोच हूं, मैं जो मांगूंगा उससे मेरा भी अहित हो सकता है और आपका भी अहित हो सकता है। कभी छोटों को बड़ों को अपने अनुसार नहीं चलाना, क्योंकि हमारी मांग बहुत छोटी होती है। जरूर नहीं कि हितकारी हो, अहितकारी भी हो सकती, अहितकारी भी हो सकती है। कभी मोह में आके मान भी लेवे तो अहितकारी भी। अच्छा है, अच्छा है, और मैं तुझे वचन देता हूं, तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरी कभी इच्छा पूरी नहीं करोगे, मेरा संकट दूर नहीं करोगे, तो लो प्रभु मैं वचन देता हूं, तेरी हर इच्छा पूरी मैं करूंगा, हर संकट में तेरे काम आऊंगा। लेकिन गारंटी है, तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, जो तू चाहता है वो करके दिखाऊंगा, जो तू चाहेगा वो करूंगा, जो तू चाहेगा वो करूंगा, और तेरे हर संकट को दूर करने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दूंगा। बस तू मेरे संकट दूर मत करना, तू मेरी इच्छा पूरी। ये शर्त जब तक है, तूने मुझे संकट में देखकर यदि तूने कुछ दया कर दी तो फिर मैं तेरे संकट दूर नहीं करूंगा। तूने मेरी इच्छा पूरी करी तो फिर मैं तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा। तो तुझे सोचना है, तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं। तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए। तू बड़ा है, बड़े आदमी छोटों के लिए नहीं होते हैं, छोटे आदमी बड़ों के लिए होते हैं। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के संकट दूर करता है या बॉडीगार्ड राष्ट्रपति का? संकट आ गए दोनों, कौन किसके संकट दूर करता है? बॉडीगार्ड राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड का? बॉडीगार्ड राष्ट्रपति का करता है। बड़ा कौन है? कौन किसके बचा रहा है?
कौन किसका आदेश मान रहा है? कौन किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? राष्ट्रपति की बात को बॉडीगार्ड मानता है कि बॉडीगार्ड की बात राष्ट्रपति? कौन किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड या बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की इच्छा पूर्ति? बॉडीगार्ड को जो चाहिए वो राष्ट्रपति देता है या राष्ट्रपति की जो इच्छा है वो बॉडीगार्ड पूरा करता है? नौकर, नौकर सेठ जो चाहता है वो पूरी करना है नौकर को। सेठ पर संकट आया तो सेठ राष्ट्रपति बॉडीगार्ड का संकट दूर करता है कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति का? आप लोग बताएं। कोई बंदूक लेके आ गया तो राष्ट्रपति बॉडीगार्ड पीछे छुप जाए। आज तक किसी राष्ट्रपति ने बॉडीगार्ड को बचाया? होता क्या है? बॉडीगार्ड सामने आके मर जाता है, राष्ट्रपति को बचा लेते हैं। राष्ट्रपति नहीं बोलता जी, बॉडीगार्ड बोलता है जी आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या सेवा है, आपका क्या आदेश है। ये नियम राष्ट्रपति के यहां लागू है, आज भी लागू है। अब आप बताओ आपका राष्ट्रपति कौन है परमार्थ क्षेत्र में? अभी प्रभु का हम सेकंड नंबर पर हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, बाद में आऊँगा मैं थोड़े। भगवान अपना राष्ट्रपति है। बताओ वो हमारे संकट दूर करे कि हम उसके करें? हम राष्ट्रपति हैं कि भगवान? भगवान है। तो बॉडीगार्ड कौन है? अपन सब। तो कौन किसके लिए मरेगा? और हो क्या रहा है? भगवान बचाओ बचाओ, बचाओ। हम भगवान से रक्षा करा रहे हैं, भगवान को बॉडीगार्ड बना रखा है, भगवान को बॉडीगार्ड बना रखा। कोई भी कह रहे बचाओ बचाओ, मैंने कही भगवान नहीं, मैं तेरा बॉडीगार्ड बन सकूं या ना बन सकूं ये मैं पूरा फायदा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक नियम जरूर लेता हूं, मैं अपनी जिंदगी का बॉडीगार्ड तुझे नहीं बनाऊंगा। मरूं तो मर जाऊंगा, भगवान मेरा बॉडीगार्ड रहेगा। भगवान मेरा बॉडीगार्ड नहीं, मरूं तो 100 बार मर जाऊं, इतना पाप नहीं करूंगा कि तुझे नाथ है और तू मेरा बॉडीगार्ड बने, तो मेरे सब इच्छाएं पूरी करता फिरे, तो मेरे लिए मैं जीते बैठा रहे। नहीं, मैं तेरे लिए हूं। मानवाओ, जिस दिन आपका ये विचार कभी मंदिर में आ जाए उस दिन देखना आपका विल पावर, उस दिन देखना आपकी शक्तियां, मैं भगवान के लिए हूं, मैं भगवान की इच्छा पूरी करूंगा, भगवान जो चाहता है वैसा मैं बन के दिखाऊंगा। अलौकिक शक्तियां क्या रखा नमोकार मंत्र में? इन मंत्र तंत्रों में क्या रखा? इतनी मालाएं फेरते सब कुछ रखते। नमोकार मंत्र तो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तुम भगवान के होके दिखाओ। तेरे लिए हूं भगवान मैं, तू मेरे लिए नहीं। मैं चलूं तो तू मेरा रास्ता साफ करे, नहीं भगवान। हे भगवान तू मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। हो सके तो जब तू चले मैं तेरा रास्ता साफ करूं, तू चले तो मैं रास्ता साफ करूं, मैं चलूं रास्ता तू साफ करे। इतना निकृष्ट कार्य कभी तू मत कर देना भूल करके। मेरी एक ही तमन्ना है, मेरे पैर छलनी हो जाएं, मेरे पैर में कांटे कितनी चुभ जाएं, लेकिन मेरे रास्ते के कांटे मेरा भगवान साफ न करे। मैं रास्ते के कांटे भगवान से साफ करा के उस साफ रास्ते पे नहीं चलना चाहता हूं। भगवान मेरा रास्ता साफ करे और मैं चलूं,
इतना बड़ा पाप मैं नहीं करूँगा, ये मेरे अभाग्य होगा, रास्ता मैं साफ करूं और भगवान चले, ये मेरे भाग्य, ये मेरे भाग्य होंगे। बहुत ताकत, विल पावर, स्ट्रॉन्ग पावर, इतनी शक्तियां जाग जाती हैं, फिर ये कांटे पांटों के पैर में चुभते भी जाते हैं लेकिन चीख नहीं निकलती है। क्यों? अरे भाई महाराज, तुम तो भगवान के बहुत भक्त हो। हूँ, लेकिन भगवान को नियम दे के आया हूँ, मेरे रास्ते के कांटे दूर नहीं करोगे। कांटे चुभते हैं लेकिन चीख नहीं निकलती, कांटे चुभते हैं लेकिन दुख नहीं होता, खुशी होती है, आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। कम से कम एक भगवान, मैंने तेरे से अपना कोई काम नहीं कराया। बड़े लोगों से काम लेना नहीं है, बड़े लोगों के काम करना है। बड़े लोगों से काम लेना नहीं है, बड़े लोगों के काम करना है। ये पूजा है, ये भक्ति है, ये उपासना है। बड़े लोगों से काम कराना, उनको दास बनाना है, दासता है। बड़ों से अपनी काम कराने का अर्थ है उनको दास बनाना। कितना उल्टा हो गया, जिनके हम दास हैं वो हमारे दास बन जाए? नहीं, प्राण जाएं तो चले जाएं। एक बॉडीगार्ड को बचाने में राष्ट्रपति के प्राण चले गए, और एक राष्ट्रपति को बचाने में बॉडीगार्ड के प्राण चले गए। बोलो प्रशंसनीय क्या है? दो बॉडीगार्ड थे, एक बॉडीगार्ड ने कहा सरकार बचाओ, राष्ट्रपति बचाओ, वो मार डालेगा। वो राष्ट्रपति के पीछे छुप गया और सामने गोली मारी, राष्ट्रपति मर गया, बॉडीगार्ड बच गया। बोलो इस बॉडीगार्ड की प्रशंसा होगी कि जेल होगा? जेल होगा। दूसरा था, राष्ट्रपति को गोली मारी और वो सामने आके आ गया, बॉडीगार्ड मर गया, राष्ट्रपति मर गया, बच गया। बोलो बॉडीगार्ड की शहीद हो गया, पद्म की उपाधि, प्राण देकर राष्ट्रपति को बचा लिया, शहीद स्मारक बनेगा। राष्ट्रपति भी सैल्यूट करेगा शहीद दिवस के दिन बॉडीगार्ड को। अब इतनी बड़ी शक्ति है बॉडीगार्ड और राष्ट्रपति, और वो सैल्यूट करता है उस शहीद को जो राष्ट्र को बचाने के लिए मर गया। छोटा सा कांस्टेबल था, मर गया, उसको सैल्यूट कर रहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। समझ गए होगे आप? अब बड़ों से अपनी रक्षा कराना हो, बच जाओगे, बड़े तुम्हारे लिए मर जाएंगे, जेल की तैयारी कर लो, जेल में सड़ोगे बेटा। और बॉडीगार्ड को तुरंत अरेस्ट कर दिया गया, राष्ट्रपति मर गया तेरे लिए। और जो राष्ट्र बॉडीगार्ड मर गया, क्या शहीद है। अपन को क्या बनना है? हे प्रभु, हे गुरु, हे भगवान, हे माता पिता, तुम्हारे लिए मुझे मरना भी गर्व की बात होगी, शहीद कह। और यदि तू मेरे लिए मर गया तो इससे बड़ा कलंक कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसा परिणाम कभी भगवान के सामने जाके, भगवान कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे? बोले मालूम भगवान, थोड़ा वो व्यापार धंधा करना है ना। बोले व्यापार धंधा करना है, काय के लिए? काय के लिए बोल दो ना, क्यों जा रहा व्यापार धंधा करने के? बोले तेरे लिए। बोले क्यों? मुझे तेरा मंदिर बनाना है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। भोजन करने करेगा? बोले करूंगा। काय के लिए? जिससे कल फिर तेरे अभिषेक के लिए आ सकूं। तो जिंदा रहना चाहता? बोले हाँ, जिससे कल तेरे काम आ सकूं। सब चीज थोप दो उसके ऊपर, फिर देखो चमत्कार, फिर देखो अतिशय।
फिर देखो आत्मा की ऐसी शक्तियां जागती है कि भगवान बैठा रहता है। हनुमान ने रामचंद्र जी से पुल क्यों नहीं बनवाया? और हनुमान ने कलाकारी, ऐसी कलाकारी की, रामचंद्र जी का पत्थर डूब जाए। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि अब रामचंद्र जी को रोक तो सकते नहीं थे कि आप यहाँ नहीं आओगे साहब, आप पत्थर नहीं उठाओगे साहब, बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, पत्थर डुबो। उन्होंने ऐसा वजनदार पत्थर दिया, बड़ी प्रसन्नता करे, डूब गया। रामचंद्र जी बोले पधारो साहब, आप वहीं बैठो ठीक है। क्यों? हनुमान कहते थे मेरे अवभाग्य हैं कि मैं अपने आराध्य का पुल बना रहा हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे रहते ही पुल भगवान को बनाना पड़े। ये दुर्भाग्य है भगवान को। परसों नरसों कहा था ना, बहू के रहते सासू को रोटी बनाना पड़े, बेटे के रहते हुए पिता को कमाना पड़े। ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य। आजकल की बहुएं तो ऐसी, मालूम, मैंने सासू को अपने कंट्रोल में रखा है। सुबह चाय वही बना के देती है। अरे अपना टेलर, सखियों में कहती हैं ये लोग, कभी चुपचाप सुनना। तो कहते सासू सासू, मैंने ऐसे बस में कर रखा है, चूल्हे पे जब से पहले वही जाती रोटी। नहीं मान, गर्व नहीं है। ये बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा पाप है। यदि बहू के रहते रोटी पर सासू बैठी कपड़े धो रहे हैं, समझ लेना ये तुम्हें अभिशाप मिल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ये अभिशाप मिल रहा है, तुम कभी सासू बन नहीं पाओगे। सासू बन, जो बहू अपने गर्व से, अहंकार से, मजबूरी की छोड़ देना, बीमारी हाली की, शौक से, अहंकार से, किसी कारण से बिना सासू से यदि रोटी बनवाती है, उसके रहते हुए पानी भरती, जो भी झाड़ू लगाती है, लो खतरनाक खतरनाक रहस्य खोल रहा हूं। 100 भवों तक तुम जिंदगी में कभी सासू नहीं बन पाओगे। पहली बात तो बेटा ही नहीं होगा, बेटा होगा तो उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें सासू का अभिशाप है। सासू नहीं बन पाओगे, सासू बनने की योग्यता नहीं, बेटा ही नहीं होगा। पहली बात तो सासू कहां से बनेगी, और होगा तो उसकी, और आ भी जाएगी तो ऐसी आएगी तो तुमसे अपनी चप्पलें साफ कराएंगे। कई माताएं आती हैं, महाराज जी मेरी बहू ऐसी ऐसी है। मैं तो सीधा साधा, अपने पास तो नुस्खे सीधे साधे। बोले महाराज जी ऐसी बहू है, ऐसा है, वैसा है, और वो आपकी भक्तन भी है। मैंने कहा भाई ये बताओ, क्या तुम्हारे रहते हुए कभी सासू ने तुम्हें रोटी बना के खिलाई थी? तुम्हारी पानी भरा था, कपड़े धोए थे? बोले धोए थे। उस समय तुम्हें कैसा लगा था? बोले मजा आ रहा था, ऐसे ही सासू मिले। मैंने कहा जाओ, उसी का अभिशाप है जो ऐसी बहू मिली है। मैं नहीं समझाऊंगा, नहले पर दहला मिला, बड़ा मजा आया। कभी गलती मत करना, आप लोगों से मेरा कहना है। समझदार होकर कभी पिता को दुकान पर बैठाना पड़े, खुश मत होना। दोस्त से मत कहना कोई बात नहीं यार, चिंता नहीं, बाप बैठा है दुकान पे, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं, पिताजी बैठे, कोई चिंता नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले। जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो जाएंगे ही नहीं। एक मिनट देरी मत कर देना, ये कहकर खुशी मत मना लेना, दुर्भाग्य मानना। मेरे रहते हुए
मैं बड़ा हो गया हूं और आज भी पापा मेरे लिए कमाएंगे, मेरे लिए दुकान में बैठेंगे, ये अभिशाप मैं कभी नहीं लूंगा। और यदि तुम व्यर्थ में अय्यासी कारण अपने बाप से कमाई करवाते हो, बाप पे व्यापार में लगाते हो, जाओ, तुम कभी बाप बनने लायक नहीं रहोगे। तुम्हें ये बाप का अभिशाप है। बुढ़ापे के अंतिम समय तक कमाना पड़ेगा, कोई बेटा तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये किसका अभिशाप है? बाप का। क्योंकि तुमने बाप की कमाई खाई। उस समय बाप को बैठा ला, तुम मस्ती कर रहे थे, तुम घूम रहे थे, तुम पार्टी मना रहे थे, बाप तुम्हारे लिए दुकान पे कमा रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम मंदिर में प्रवचन सुन रहे थे, तुम विधान में इंद्र बने थे, तुम सम्मेद शिखर की यात्रा पे गए थे, उस समय पापा को दुकान पे बैठाना पड़ा। कोई बात नहीं, अपने बाप को दुकान पे बैठाड़ करके यदि धर्म करो तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन तुम पाप को दुकान पे बैठाड़ करके पाप करो, मस्ती करो, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं। हमेशा एक ही भाव करो, पिताजी आज की बात कुछ नहीं है, दुकान बंद होगी तो होगी, आप दुकान पर नहीं बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे, आप भजन कीजिए, शांति से रहिए, आप नाराजगी में मत कहना, पैर छुके कहना। ऐसा ही भगवान के देखना आपके पास क्या शक्ति जागे, क्या सिद्धियां जागती हैं। हर पिता बेटे को बड़ा होने के बाद माँ बाप को फ्री कर देना, बस आज से आप फ्री हैं। फिर वो कहेंगे साहब मेरा खर्चा कहाँ से आएगा? बोले खर्चा के लिए मैं कोई आपसे अलग हूँ क्या? पापा जैसे व्यापार से ला करके शाम को आप घर में सुम अपने हाथ से नोट रखते थे, आज भी वही होगा। मैं शाम को ला करके सारी कमाई तुम्हें दूंगा, गिन करके रखना आपको है, मुझे नहीं। मैं आपका मुनीम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके लिए कमाऊंगा, ये पकड़ो। बेटा मेरी आदत आपको मालूम है, और मैं किन महाराज का चेला हूँ, और महाराज का चेला बनने का अर्थ है दान तो देना ही पड़ेगा। लोग कहते महाराज जी आपके निकट आने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं, बिल्कुल सरल तरीका है। बढ़िया अच्छे अच्छे दान बोलो और साधु की दृष्टि में छा जाओ। फोकटिया तो मेरी दृष्टि में चढ़ने वाले हैं नहीं। तुम लाख पैर दबा अपने हाथ है सीधा दो और आशीर्वाद लो। चमचों से अपन दूर रहते, दो ही कार्य करना पड़ता। तो भैया बेटा मैं महाराज की दृष्टि में थोड़ा हूँ और मेरे दान देने की आदत है, यदि मैं व्यापार नहीं करूँगा तो फिर कैसे दान दूंगा? बाप से कहना पिताजी जो दान आप अपनी कमाई में से देते थे वही दान आज भी दोगे, दान आप दोगे, चुकाऊंगा मैं। आप तो बोल के आ जाओ बस, आप बिल्कुल भी मत सोचना, आप तो बोल के आ जाओ, कुछ भी मत सोचना, विकल्प नहीं करना, मेरे से पूछना मत, मेरे से चर्चा मत करना। बाप यदि बेटे से पूछ रहा है, सावधान महानुभाव, वो पूछ नहीं रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत बड़ा विचार। पिताजी पूछना मत, आप बोल के आइए बस, मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा, आपको कुछ जरूरत नहीं है, चुकाने का काम मेरा है,
बोलने का काम आपका है। कभी अपने माँ बाप को ये अधिकार देने का सोचना, करना तो सही, एक बार करना, कहना पिताजी आपको जो करना है करो, उसको मैं करूंगा। हाथों में सिद्धि हो जाएगी रे, माटी छुएगा सोना होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तूने मम्मी पापा को पूरा बरी कर दिया खर्च के लिए, धर्म कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। मैं करूंगा। ऐसे ही भगवान से कह देना, आप बैठिए भगवान, आपका पुल मैं बनाऊंगा। आप बैठिए भगवान, सीता का पता मैं लगाऊंगा। आप बैठिए भगवान, युद्ध मैं करूंगा सब तरफ से, मैं बॉडीगार्ड हूं। कभी ये कहने का प्रयास करना। ऐसे ही गुरु से, तेरी जो इच्छा होगी वो करूंगा। और क्या मान के करना, मैंने पहले ही कह दिया, बड़ों को और भगवान को ये मान के कभी वरदान मत देना ये मेरा अच्छा करेंगे। मैंने आज के प्रवचन का सबसे बड़ा नया लेटेस्ट तुम्हें चिंतन दे रहा हूं। ये मान के माँ बाप को कभी समर्पित मत होना कि माँ बाप मेरे सदा अच्छा करेंगे, मेरे हित में करें, सदा अच्छा करेंगे, बुरा कर ही नहीं सकते। मेरे माँ बाप मुझे प्राण दे करके मुझे बचाएंगे, मेरे प्राण कभी ले नहीं सकते। ये मान करके पिता के पैर मत छूना। ये मान के मत सोचना कि भगवान तुम्हारा अच्छा ही करेंगे, गुरु तुम्हारा अच्छा करेंगे। तुम्हें ये मालूम है कि गुरु जो करेगा अच्छा करेगा, अच्छा ही करेगा, गुरु बुरा क्यों करेगा। ये धारणा बनाकर के गुरु मत बनाना, ये व्यापार है। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, वो तो अच्छा ही करता है, बुरा क्यों करेगा। नहीं, आज की परिभाषा बदलता हूं। श्री राम कैकेयी से कहते हैं, माँ आप बोल दो ना, आप बोलो, क्या बात है। पिताजी ने हंसी, क्या बात में मजबूर हो रहा है कि मुझसे नहीं कह रहे। आज तक कोई भी बात, हर बात शेयर करती थी, आज क्या हो गया। बोले तू मानेगा। बोले माँ कह के देखो। पिताजी की बात आप कह दीजिए, आप में पिताजी में मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं। आपने कहा या पिताजी ने कहा, मैं वो शख्स हूं माता कैकेयी कि मैंने ये मान के चले हैं कि तुम मेरा सर्वनाश करोगी। पिताजी मुझे सर्वनाश करेंगे, मेरे प्राण भी लेंगे, तो भी मैं पिता की आज्ञा मानकर प्राण दे दूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सर्वनाश हो करना होगा मेरा। मां तुम सर्वनाश भी करोगी तो भी तुम मेरी मां रहोगी, फिर भी तुम मेरी सर्वनाश करोगी तब भी। ऐसी क्या बात है जो आप हमें बता रहे हैं। ऐसी क्या बात पिताजी नहीं बता रहे। क्या बात है। मेरा नाश है, मेरा विनाश है, मुझे मरना है। लो मां, मैं राम हूं। मैंने इसलिए आपको मां नहीं कहा कि तुम सदा मेरी रक्षा करोगे। मैंने इसलिए पिताजी को नहीं माना पिताजी सदा मेरी रक्षा करेंगे। नहीं, मैंने तो ये मान के किया है पिताजी मेरे प्राण लेंगे, माँ मेरा सर्वनाश करेगी, तो भी मैं आपको माँ मानूंगा और अवभाग्य मानूंगा। कैकेयी ने जब, कैकेयी तो पहले से जानती थी कि राम एक ऐसी शक्ति है जो माँ के हाथ से पिता के वचन पर मिट जाएगा, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुख उठा लेगा। क्योंकि उसने सुख के लिए माता पिता नहीं बनाए हैं, सुख पाने के लिए माता पिता नहीं बनाए हैं।
माँ बाप को सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ है। मंथरा ने कहा था कैकेयी से, मंथरा ने कहा था कैकेयी से कि हे कैकेयी, इतने जल्दी मान जाएंगे दशरथ जी? और दशरथ मान भी जाएंगे तो क्या राम बेटा इतना जल्दी मान जाएगा? तब कैकेयी कहती रे मंथरा, मैं सारे जगत मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन बेटा राम को मैं जितना जानती हूं वो मेरे एक वचन पर जिंदगी को कुर्बान कर देगा, वो भी नहीं निकलेगा। रामचंद्र ने कहा माता क्यों संकोच कर रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम मेरा नाश भी कर दोगी, भस्म भी कर दोगी, तो भी मैं तुझे मां मानूंगा, अभाग्य मानूंगा। और आप सबको मालूम है, सबको मालूम कैकेयी ने क्या किया? सब छीन लिया, सर्वनाश कर दिया, रंग में भंग कर दिया। रामचंद्र जी ने ये शब्द सुनते ही क्रोध नहीं आया। काय की माँ है, कैसी माँ है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, माता नहीं कुमाता, कुछ नहीं बोले। जैसे ही माँ के मुख से शब्द निकला, बोले माँ इतनी सी बात, इतनी सी बात। और तुरंत माँ के पैर पड़ लिए, माँ आशीर्वाद दो, आपका वचन पूरा कर सकूं। काय के लिए माँ मानी थी? सुख के लिए कि दुख के लिए? मां को दुख के लिए बनाओ, दुख देगी सब छीन लेगा। दुख दिया? बोलो रामचंद्र ने कैकेयी के साथ क्या व्यवहार किया? मां का कि दुश्मनों का? और तुम्हारी मां होती तो बताओ रे लखन भैया। अभी हम श्री राम भैया की बात कर रहे थे, अब आप बताओ लखन भैया। लखन भैया ने तो सुना तलवार निकाल ली थी, मैं कैकेयी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण जबान संभाल के बोलो, वो मेरी मां है। लक्ष्मण कहते वो मेरी मां नहीं हो सकती, वो मां नहीं हो सकती। रामचंद्र जी कहते जबान संभाल के बोलो, मां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो रामचंद्र ने क्या कहा? वो तो मेरी मां थी, है और रहेगी। मुझे डाउट हो रहा है कि तू मेरा भैया है कि नहीं। मेरे भाई में ये कैसे आ गया? मेरा भाई, डाउट हो रहा है कि तू मेरा भाई है कि नहीं। लक्ष्मण के सटन ने ढीले पड़ गए। भैया मैं तेरा भाई, तेरे लिए तो मरना जीना है। बोले मेरा भाई नहीं हो सकता, जो मेरी मां की कत्ल करने के लिए तलवार निकाल लेता है, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? कैसे सिद्धांत थे, कैसी आत्माएं थी ये? लगता नहीं है कि ये कहीं ऐसे भी लोग दुनिया में हुए हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में हुए हैं जिनका सर्वनाश कर रहा है, कर रही है, फिर भी वो कहता है खुशी है मुझे, मैंने ये सोच के ही मां बनाया था। क्या कभी ऐसा परिणाम आ सकता है? अपन लोगों ने सुख के लिए बना रखे हैं माता पिता, और थोड़े उनसे दुख मिलता है हम उनको छोड़ देते हैं या बड़ा भला कह देते हैं। सुख के लिए बना रखा है, ये हमें सुख देंगे, हमें संपदा देंगे, हमें पालेंगे, हमें बड़ा करेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये सब के लिए हर व्यक्ति ने माता पिता बना रखा है। ये पशुओं के माता पिता हैं। माता पिता को पशु नहीं कह रहा हूं, तुम्हें पशु कह रहा हूं। कभी तुम्हें ये भाव आ जाए, ऐसे ही भगवान से हाँ मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ है। ऐसे ही गुरु को, गुरु बनाते समय एक बात ध्यान रखना, गुरु मेरा सर्वनाश करेगा।
महाराज कर ही नहीं सकते आप, गुरु महाराज कर ही नहीं सकते। भरोसे में मत रहना। कभी कभी गुरु ऐसी मजबूरी में फंस जाते हैं, दशरथ जैसे कभी कभी दशरथ ऐसी मजबूरी में फंस जाते हैं, अपने प्राणों से प्यारे बेटे को भी वनवास देना पड़ता है। मत समझना कि पिता कभी, तुम कह रहा नहीं पिता ऐसा कर ही नहीं सकता, पिता मेरा राज छीन ही नहीं सकता, पिता मेरे राजगद्दी छीन ही नहीं सकता, क्योंकि पिता तो मुझे प्राणों से भी प्यार करता है। यही है ना, पिताजी से क्या दोनों कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता है। मैं उसी चहेते पिता की बात कह रहा हूं। पिता मुझे बहुत चाहता है, मेरा राज्य कहीं नहीं जाएगा। आज मोटिवेशन लो, पिता मुझे बहुत चाहता है और मैं पिता को चाहता हूं। पिता मेरा राज्य छीन सकता है, मुझे राजगद्दी से बेदखल कर सकता है और अयोध्या से निकाल सकता है। सुन रहे हो कान खोल के? तुम्हारे सारे पिताओं के लिए आज मैं शिक्षा दे रहा हूं। बेटो, तुम्हारा पिता तुम्हें संपत्ति से बेदखल करेगा, एक कौड़ी नहीं देगा, और घर से बाहर निकला, गेट आउट, निकल जाए यहां से, आज के बाद यहां मुंह मत दिखाना, एक कौड़ी भी नहीं, निकल जाए यहां से। यदि ये पिता ने तुमसे कहा और सर बेटे को ये मानना है, तुम्हारा बाप ये कहेगा, नहीं कहेगा तो मैं कहलवाऊंगा, नहीं करेगा तो मैं कराऊंगा। मैं बहुत खुरापाती हूं, ध्यान रखना। अब उसके बाद भी वो तुम्हारा बाप रहेगा कि नहीं, बेटा ऐसी दशा कराऊंगा और घर से निकालते समय 2 जूते और पड़वाऊंगा। दुश्मन से नहीं, बाप से। दुश्मन से, दुश्मन मारेगा तो चिंता मत करना, मैं तुझे बचा लूंगा। बाप मारेगा तो मैं नहीं बचाऊंगा। मैं तो धीरे से और कहूँगा, ये कौन लगा? किससे कहूंगा? बोलो। बेदखल कर रहा है, निकाल रहा है, घर से निकाल रहे हैं, तन बेदार है, जूते भी मार दिए उसने, निकल जाए यहां से। बोलो, है हिम्मत पिताजी के लौट कर पैर पड़ने के? पिताजी अवभाग्य मेरे, दुनिया को तो दुश्मनों ने जूते मारे हैं, मैं वो भाग्यवान हूं कि बाप ने जूता मारा है, पाए लागे पिता। इतनी हिम्मत है क्या? तो बाप की सिद्धि हो जाएगी। तो है सिद्धि ऐसी माता की, है सिद्धि ऐसी, क्या है समर्पण? पारसनाथ तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। बना लो, भगवान कह दे मैं तेरा नाश कर दूंगा। भगवान ज्यादा धमकी मत दो, ये तो मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था। मैं तेरे हाथ से मैं अपना नाश देख करके खुश हो जाऊंगा कि मेरा भगवान ने नाश किया है। रामचंद्र जी गर्व से सुनाते थे अपने मित्रों को। किसने वनवास दिया है रामचंद्र जी? कोई दुश्मन ने? मुझे दुश्मन ने अयोध्या छीन ली, शर्म की बात है। दुश्मन ने अयोध्या छीन ली, शर्म की बात है। और रामचंद्र की गर्दन ऐसी होती थी, मेरी माँ ने अयोध्या से निकाल दिया, गर्व की बात है। माँ ने निकाला है ना, गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं। ऐसे ही भगवान तुम्हारा आपके हाथ से सर्वनाश। रावण ने यही तो कहा था अंत में जब वो अंत में बचा ना, तो मंदोदरी कहती है कि देखो मान जाओ ये भगवान राम है। बोले अब तो और नहीं मानूंगा, अब तो
यदि ये राम है तो आज सारा जगत देखेगा कि मेरा राम के हाथ से मरना भी मेरे कल्याण का कारण बनेगा। मैं जिंदा रहने की अपेक्षा उनके हाथ से मरना भी मैं स्वीकार करता हूं। ऐसे ही नहीं रावण को सिद्धियां हो जाती थी। जो तुम्हारे पूज्य आराध्य वो मान लीजिए, बिल्कुल हर व्यक्ति को ये मानना है कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गार्जियन तुम्हारा नाश करेगा, दुख देगा, परेशान करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा है, कहीं ना कहीं मजबूर होगा। बोलो, दशरथ को रामचंद्र जी प्यारे थे कि नहीं? पर वनवास क्यों देना पड़ा? क्यों देना पड़ा? ऐसे न पे आते हैं गुरुओं को, भगवानों को, माता पिताओं को। ये इतने महान होते हैं, इतने महान, और महान व्यक्ति 100 जगह मजबूर होता है, गुंडा नहीं होता। हाँ हाँ दिया था। यदि तुमने कभी अपनी पत्नी को किमिक्षिक वरदान दिया हो और कहा, उसने भी कह दिया हो जब मौका आएगा तब मांग लूंगा, और वो ऐसा उल्टा सीधा मांग ले वे, तो फिर क्या करोगे तुम? जो झापड़ दिखाऊंगा और कह दूंगा हाँ हाँ दिया था वचन। कौन सा मौका, कहाँ का वचन? हो सकता है, हालांकि देना नहीं चाहिए। 3 आदमियों को कभी भी वचन नहीं देना बेटा, कितना ही खुश हो जाना। एक तो अनजाने व्यक्ति को, दूसरा अपने से छोटे व्यक्ति को, तीसरा औरत को, चाहे वो स्त्री कोई भी हो, माँ भी क्यों ना हो। स्त्री जाति को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। अनजाने को स्त्री जाति को किमिक्षिक वरदान दिया, दशरथ का क्या हाल हुआ? बोलो, वरदान जब दिया था तो प्यार में दिया था कि द्वेष में? और बहुत गजब का प्यार में दिया था। उसने युद्ध में से बचाया था। दशरथ एक बार युद्ध में हार गए थे, कैकेयी वहां थी, तो रथ की चाक की नकील निकल गई थी, और यदि नकील निकल जाती तो युद्ध हार जाते। उसने अपनी उंगली लगा करके, उंगली उसकी छिल गई, लेकिन राजा दशरथ को बचा लिया। उसमें वरदान मिला था, उस समय वरदान दिया था, अच्छे समय पे दिया था, प्राण। लेकिन नारी है, हाँ, कितनी भी प्यारी हो, मांग ले क्या मांगना ये कभी मत बोलना। पहले कह देना मुझे तो ये देना है, ये पकड़। किमिक्षिक वरदान नहीं देना, मांग लो क्या मांगना है। बालक को नहीं देना, बेटे को नहीं देना, छोटों को कभी नहीं कहना बोलो बेटा मांगो क्या चाहते हो, कभी नहीं बोलना। मांगो कभी नहीं बोलना। अपने बेटों से, अपने छोटों से कभी नहीं बोलना। उससे कहना मैं जो दे रहा हूँ ये लेना है कि नहीं। मांग लो तुझे क्या चाहिए, मोटरसाइकिल, मोबाइल। अरे आजकल के तो लाडले बेटे हैं तुम्हारे। कभी भूल कर गलती मत करना, वो आदत उस बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और अनजाने को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। जैसे हस्तिनापुर में राजा पद्म ने दिया था, 700 मुनियों का क्या हुआ था। यदि किमिक्षिक वरदान देना ही है तो अपने पूज्य पुरुषों को देना, भगवान को देना, गुरु को देना, अपने गार्जियन माँ बाप को देना। मांगो भगवान क्या मांगना है। महाराज वो भगवान बताओ जो ये कहें कि मांग लो बेटा क्या मांगना है। वो तो मैंने पहले ही भगवान से कह देता हूं कि भगवान भक्तों को किमिक्षिक वरदान मत देना, जो तुझे देना है वो ही देना, ये जो मांगे वो मत देना। क्योंकि अपन उनसे छोटे, मैंने खुद कह दिया मैं जो मांगू कभी मत देना भगवान, जो तुझे देना है वही मुझे देना है। क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या मांग लूं, तुम्हारे लिए आफत में डाल दूं। कभी मत देना और कभी लेना भी मत। जो माता पिता तुमसे कहें मांग लो क्या मांगना चाहते हो,
महानुभाव स्पष्ट कह देना, पापा मैं इतना मूर्ख नहीं समझता था आपको, पापा आपको इतना मूर्ख नहीं समझता था आपको कि आप मेरे से कह रहे हो बेटा मांग लो क्या मांगना है। ये आपकी मूर्खता है, ये आपका नशा है। आप हमारे रक्षक नहीं हो सकते, हमारे हित करने वाले नहीं हो सकते। आपसे मुझे खतरा है। उस माँ बाप से हर बेटे को खतरा है जो माँ बाप ये कहता है बेटा मांग ले क्या मांगना है। बेटों से मेरा कहना है ऐसे माँ बाप से सावधान रहना, ये बहुत खतरनाक माँ बाप हैं। अच्छे माँ बाप क्या हैं, तू कुछ भी मांग ले, मैं देने वाला नहीं हूं, जो मुझे देना है वही दूंगा, बस पैर पड़ लेना। आप लोग सुन लो, कोई तुम्हारा श्रीमान तुमसे कहे कि मैं तेरे से बहुत खुश हूं, मांग ले क्या मांगना, समझ लेना तुम्हारा पति नहीं है, बुद्धू है। तुरंत कहना मुझे पता नहीं था कि तुम इतने मूर्ख हो, तुम इतने मूर्ख हो। मैं स्त्री हूं और तुम मुझसे कह रहे हो आप कि मांग लो क्या मांगना। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति क्यों मिला। और आप लोग क्या सोचते हो, अरे महाराज ऐसा पति मिल जाए तो अभाग्य है, मांग ले क्या मांगना है। मूर्ख सिद्ध करो, तुम्हारे लिए तुम स्त्री जाति की हो और तुम्हारा पति तुम्हें किमिक्षिक वरदान दे, उसी दिन कह देना मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मूर्ख हो, मुझे ही वरदान दे रहे हो। यही कार्य किया था दशरथ ने, यही कार्य किया था दशरथ। एक दिन तुम भी इसी हालत में मरोगे। स्त्री को वरदान दे रहे हो तुम, तुरंत नकार देना, मुझे तुम्हारा किमिक्षिक वरदान नहीं चाहिए है। मैं उस गुरु की चेली हूं जो पति का किमिक्षिक वरदान नहीं चाहता है, पति जो देना चाहता है वह स्वीकार है। ऐसे गुरु से कभी मत बोल देना। कभी कहते मैं मांग लो बेटा, शास्त्री वालों क्या मांगना चाहते हो। तो मैं कहने वाला नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं तो शास्त्र भी पढ़े, मैं तुम्हें किमिक्षिक वरदान दूंगा। अरे राम 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 राम, अरे तुम्हें किमिक्षिक वरदान देने की अपेक्षा मैं गुरु को किमिक्षिक दूंगा ना। गुरु महाराज बोलो क्या करना है, क्या चाहते, गुरु मांगो क्या चाहना है, गुरु मांगो क्या मांगना है। एकलव्य ने गुरु से क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, मांगो क्या मांगना है। नहीं, एकलव्य क्या बोलता है, बोलो ना, गुरु मांगो क्या मांगना है। तुम कौन से गुरु चाहते हो। और महाराज वो गुरु चाहिए जो कहे मांग लो क्या मांगना है। ऐसों को मैं अपना चेला नहीं बनाता हूं और ना ऐसों का मैं गुरु बनता हूं। मेरे चेले कौन हैं जो गुरु से कहें मांगो गुरु महाराज क्या मांगते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। करेगा, हाँ करूंगा। करेगा, हाँ करेगा। देखो आंख बंद करके द्रोणाचार्य कहते हैं दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दे। ये नहीं सोचा इस अंगूठे ही पे तो धनुष चढ़ता है, यही अंगूठी तो मेरी विद्या है, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी ने तो सब कुछ किया है, इसी ने तो गुरु को यहाँ बुला लिया है। और आज गुरु महाराज कुछ नहीं, जब तक, क्योंकि गुरु जानते थे ये नहीं चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाएगा, फिर मैं इसकी विद्या छीन लूंगा। द्रोणाचार्य के मन में कपट था, वो जानते थे कि सारी शक्ति इसका अंगूठा है और ये अंगूठा देगा नहीं और मैं इसकी विद्या छीन लूंगा। जब तक गुरु ने आंख खोली तब तक तो अंगूठा चढ़ चुका था। बोलो कैसा गुरु चाहिए,
है? मांग लो गुरुदेव क्या चाहिए है, देख ले, फिर देते समय फिर बाद मत कहना बोले क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, मेरे प्राण, क्या मांगोगे, मेरा नाश, क्या करोगे आप, मेरा नाश करोगे, मेरे प्राण लोगे, मेरा सब लूटोगे, मैं ये सब तैयारी करके आया हूं। कभी मानो, बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें आज मैंने प्रवचनों के माध्यम से दी। अपन को इनसे कुछ किमिक्षिक वरदान नहीं चाहिए, अपन बड़ों के सामने किमिक्षिक वरदान दें कि जो कहोगे वह होगा, यदि दुख भी होगा तो होगा। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आपको आज एक और समझौता। 24 दिन से तुम लोग कहाँ सो रहे थे मुझे समझ में, ये जो मसला है यदि आते ही 2-3 दिन में निपटा लेते तो आज पता नहीं क्या से क्या हो रहा होता। लेकिन अब चेत रहे हो, अब जाग रहे हो। अब पंचायत का एक मामला था, चलो पंचायत भी आ गई। पंचायत जो 15 लोग चुने गए थे उनमें आपसी विसंवाद होने से इनमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। आज सुबह मैं गया, हाँ एक बात भूल गया, एक ऐसा कार्य, एक परिवार का व्यक्ति जो महावीर 2500 निर्माण महोत्सव में जमीन मिली थी जिसका कमेटी कर रही है, वह कमेटी बहुत बढ़िया आज मैं धर्मशाला का रूप देख के कल्पना करके आया हूँ। एक व्यक्ति को ऐसा आया जो स्थान पर पूरी धर्मशाला बनाया, उसका पार्टी पर नाम होगा जो होगा आदि धर्मशाला, एक मंजिल तो बनी हुई है उसको ठीक करना है, एक और बढ़िया धर्मशाला बना है। जिस पर्पज से सरकार ने दी है वो तो काम तो पूरा कर दिया, सरकारी काम तो पूरा है, लेकिन अभी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन। तो एक व्यक्ति, चर्चा चल रही है, देखो शाम तक कुछ, और एक माने स्तंभ की वहाँ साधु आके शिलान्यास तो कर देते हैं। हमारे महाराज जी थे, एक बहुत अच्छे महाराज हैं अजित सागर, उन्होंने किया था, हम लोग सब एक ही हैं, पर वो एक करवा शिलान्यास तो कर गए, दातार कर नहीं गए। और ये बनिया आदमी है, बनिया को खर्चा काम दिखाओ तो, और मेरा काम उल्टा है, शिलान्यास बाद में, दातार पहले, फिर सब काम कर देते। एक व्यक्ति ऐसा आए जो पूरा एक मानस स्तंभ वहां बनाए, पहले मानस स्तंभ बनाए फिर बाद में उसका नक्शा बताऊंगा। दातार पहले, शिलान्यास बाद में। शिलान्यास पहले करो और दातार नहीं हो तो वही हाल होते हैं जो अभी हो रहे हैं। इसलिए दोनों कार्य आज सुबह चलते चलते हमारे काम ऐसे ही होते हैं, हाथ धोते धोते। एक अशोक नगर है, अशोक नगर के त्रिकाल 24 हाथ धोते धोते बन गई। उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बहुत दूर मंदिर है, यहाँ एक होना चाहिए, मैं हाथ धोया। मैंने कि भाई कर ले। तो बोले महाराज जी पूरा मंदिर जो बनेगा उसकी मूल मूर्ति हमारी तरफ से। और जैसे ही हाथ धो रहे थे इतने में दूसरा आ गया, बोले महाराज इसी की कैसे होगी, मैं भी कुछ करूँगा। तो मैंने कि ऐसा करो 3 बैठा दो मूर्ति। 3 आते ही 13 आ गए, बोले महाराज जी ऐसे कैसे होगा, ये गुपचुप कैसे काम हो रहा है। तो मैंने कहा लड़ो मत भाई, 24 ही बैठा दो। मैं हाथ धो करके जब तक मैं मंदिर तक आया, रास्ते में कहते महाराज जी ये गुपचुप 24 ही कैसे हो गई। तो मैंने कि घबराओ मत, त्रिकाल 24 ही बैठा दो। सोच के आने तक और स्टेज तक बैठने तक एक छोटा सा चैत्य त्रिकाल 24 ही बदल गया। फिर लोगों ने कहा कि इसकी पहले घोषणा होना चाहिए थी, ये होना चाहिए। हमने कहा अब क्या करें भाई। तो मैंने कहा चिंता मत करो 20 तीर्थंकर बैठा दो। ऐसा तो अपने काम ऐसे ही होते हैं। आज यूँ निकल गया उधर, हाथ धोते धोते जो चर्चा हुई कि मान स्तंभ हो और धर्मशाला भी देखाया। तो बहुत अच्छे 1-2 लोगों के मन ऐसे बन रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, देखो क्या होता है। अब तीसरी बात वहीं पर जाते ही आई कि सब एक हो गए, तो अब पंचायत को भी थोड़ी शर्म तो आएगी। दूसरों की पंचायत निपटाने वाले
स्वयं घर की पंचायत नहीं निपटा पाए तो थोड़ा तो शर्म तो करना ही चाहिए। इससे सिद्ध है कि झांसी का विकास हो सकता है क्योंकि थोड़ी शर्म है। यहाँ शर्म जहां होती है, एक बाप ने बेटे से, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा था, बोले पी नहीं सकता, बोले आपके सामने पीरा दिखा दूं, बोले आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, वो मेरे सामने सिगरेट नहीं पी सकता और मैंने आज तक देखा नहीं, हो ही नहीं सकता। बोले चलो, चुपचाप वो ले गए और सामने खड़ा और वो पी रहा था। बोले देखो ये पी रहा है। उसने जैसे जगह, अरे पापा आ गए, उसने हाथ लगा दिया। बोले देखा मेरे सामने पी नहीं सकता, हाथ आ गया ना। हाथ लगाने का अर्थ है कि अभी इसको बाप की इज्जत है, मर्यादा है, बस इतने। मुंह से वो तो निकालने देता, टाइम ही नहीं था, फेंक सकता नहीं। उसने यूं हाथ लगा दिया, पिता ने कहा शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि अभी तेरे पास शर्म है अपने बाप की। इसी प्रकार मुझे उम्मीद है कि झांसी में सब गड़बड़ है लेकिन थोड़ी शर्म है, लाज है। पंचायत को भी थोड़ी शर्म आई और हमने उन्हीं को बैठा दिया। मैंने कहा 1 घंटे का समय है, जल्दी सुधर के आ जाओ, और नहीं तो फिर क्या होगा वो तो तुम। पर मैं टाइटल देने में वही वाला नाम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कल मैंने मना कर दिया तो भाई अब नहीं कहूंगा लेकिन इशारा तो कर सकता हूं। सब झांसी वालों से मेरा कहना है, किसी पद पर जबरदस्ती मत बैठो, अपना बुढ़ापा मत बिताड़ो। समाज के किसी भी पद पर बैठकर मरना निश्चित समझना दुर्गति ही हुई है। एक्सीडेंटल केस होना अलग चीज है। यदि तुम मर रहे हो तो मरने के पहले अपने सारे पद छोड़ देना चाहिए। आगम के अनुसार 60 साल के बाद किसी पद पर नहीं बैठना चाहिए, किसी पद पर नहीं बैठना चाहिए। आयुबंध का समय है, प्रभव का समय है, आयुबंध के समय है, और यहां तो कोई भारत देश का समझ में नहीं आता। आप तो संरक्षक बनो, आशीर्वाद दो, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष पद पर कभी भी 60 साल से ऊपर वाले को बैठना ही नहीं चाहिए। नियम ले लेना चाहिए कि इसके बाद ये पद, ये दोनों पद, तीनों पद खतरनाक हैं। ये तीनों पद खतरनाक है क्योंकि सबसे ज्यादा राग द्वेष किन पदों को होता है? इन्हीं पदों को होता है। इसलिए, और उसमें भी जबरदस्ती, उसमें भी जब समाज नहीं चाह रही फिर भी बैठे हैं। कई लोग तो पद को भीख में मांगते हैं, हमें पद चाहिए है। मत करो रे ऐसा। पदों के प्रति अपनी जिंदगी, पदों के लोभ से बैठ करके तुम कितनी भी सेवा कर लेना, कभी पुण्य लगने वाला नहीं है, दुर्गति ही होने वाली। फिर कहते रहना मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या खाक किया है? पद के लोभ में किया है। पद छोड़ करके करो तो जब जाने बाद जाने के कर रहे हो। इसलिए सभी पदों को, कल दोनों संस्थाओं को, पावापुर को और महावीर संस्थान को डिजॉल्व कर दिया था। राष्ट्रपति शासन लागू किया। प्रदीप जी उनके मूल निर्देशक हैं। कार्यवाही तक, अगला चुनाव तक ये दोनों संस्थाएं काम करेंगी। उसके बाद इसके चुनाव किए जाएंगे। कार्यकारी के रूप में सारे सदस्यों की लिस्ट प्रदीप जी के पास जाएगी। पैसा भी अभी रसीद के रूप में आप इनके पास रखते जाना, एक पावती रसीद ले लेना। उसके बाद इसका नए चुनाव करने के बाद बताएंगे पैसे का क्या होना। दूसरा, जिनको धर्मशाला मानस स्तंभ की बात हो वे तुरंत संपर्क करें और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होगा। ऐसी धर्मशाला बनाओ, मेन हाईवे पे है, मेन रोड पर है, सारी दुनिया देखे। आज यहाँ बाहर का व्यक्ति आ जाता है तो जैनियों के पास कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ रोक सके। यहीं कहाँ है? ये एक ही चीज है दोनों, तो ऐसा बनना चाहिए। और हाईवे मेन रोड पर उनका बोर्ड लगेगा,
यह धर्मशाला फलाने श्रेष्ठी परिवार ने बनाई है। पूरी धर्मशाला नीचे से लेकर ऊपर तक ये कार्य करने के लिए। अब पंचायत समिति में जो विवाद थे, आप लोग निपट के बैठ गए, दोनों पक्ष यहां आ जाएं। 8 लोग वो अजीत बाबू वगैरह, संजय बाबू वगैरह जो जहां हो आ जाएं।